पेट संबंधी बीमारी में, जिनको भी पेट संबंधी बीमारी है, चाहे IBS हो, इरिटेबल बाउल डिजीज हो, चाहे IBD हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजॉर्डर हो, और चाहे जो क्रॉन डिजीज हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे म्यूकस कोलाइटिस हो, चाहे क्रोनिक कोलाइटिस हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, सुन लो पेट वाले, वैसे तो सभी के पास पेट है, लेकिन पेट के रोग वाले ध्यान से सुनो कि इन सब का कारण, इनको बीमार पैदा करने में हमारी मस्तिष्क भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, दिमाग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा विज्ञान की बात है, क्योंकि आपके दिमाग में एक जो है ना 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसमें से 10वीं क्रेनियल नर्व्स का नाम है वेगस नर्व। और उस वेगस नर्व की विशेषता ये है कि वो मिक्स्ड नर्वस है, जो आपके सेंसरी नर्व का भी काम करता है, यानी पेट से जो भी संवेदना होती है उसको ले भी जाता है दिमाग में, और दिमाग से जो ऑर्डर आता है उसे पेट में पहुंचाता भी है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी आप पेट संबंधी बीमारी होती है आपकी, तो इसमें मानसिकता यानी मस्तिष्क आपका बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मस्तिष्क को यदि आप शांत रखोगे, क्योंकि जहां आप इरिटेट होते हो तुरंत हमारा वेगस नर्व इरिटेट होता है। तो ये बीमारी जो है ना, जो रिसर्च हुआ है बताता है कि भाई पेट की बीमारी कम है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी ज़्यादा है। तो जो लोग मस्तिष्क को शांत रखते हैं उनको इस बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसलिए इसके लिए योग और प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और पॉजिटिव थिंकिंग। देखो 35 IBS रोगी पर एक रिसर्च किया गया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, अन्याय, मोह, माया, मत्सर, प्रत्येक इमोशंस में ये हमारा दिमाग जो है ना, नर्व जो है उत्तेजित होता है। तो इसलिए हर एक स्थिति में थोड़ा जो संतुलन बनाकर रखता है उसका पेट बहुत शानदार ढंग से काम करता है। और जिसके असंतुलित होते हैं उनकी पेट की सारी बीमारियां, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से लेकर के जो मैंने नाम दिया, फ्लैक्चुलेंस ले लेकर के, देखते हैं ना लंबे लंबे लोग पेट लेकर के आए हैं, लेकिन उनको पेट को कम करने से कोई मतलब नहीं है, बस पहुंच गए हैं। और खाने के प्रति इतने बढ़िया से जो मतलब ये रहते हैं, व्याकुल रहते हैं कि एक दिन का भी उपवास होता है चिल्लाने लग जाते हैं। और हमने लोगों को यहाँ पर 50-50 दिन का, मैक्सिमम 50 दिन का उपवास कराया है लोगों को, सिर्फ पानी पर। और इसलिए कराया कि वो विदेशी आदमी था, तो बात मान गया, समझा दिया तो वो अच्छी तरह समझ गया। और यहाँ के लोग एक दिन भी उपवास करते हैं, उसी में जो है ना पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखो, IBS में उपवास कर सकते हो, छाछ पर उपवास किया करो।
कल हमने गेहूं का पानी बताया था, जो एंजाइमेटिक ड्रिंक होता है, उस पर उपवास किया करो, उसमें नींबू शहद डाल करके। उससे भी नहीं हो तो गाजर के रस पर उपवास करो और मन को हमेशा शांत रखो। कोई इरिटेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नहीं होगा तो पेट बहुत शानदार ढंग से काम करेगा, बहुत अच्छी तरह से। कुछ चीज़ें जो है इसमें बहुत फायदा करता है, उसका प्रयोग करो। एक तो इमेजिनरी गाइडेड थेरेपी हमने बताया। उस इमेजिनरी गाइडेड थेरेपी में IBS वाली कहाँ है कि नहीं? यहाँ हाथ उठाना जरा सा। है तो उठ करके बैठ जाए और अच्छी तरह सुने और लिखे भी। फिर मेरे ऑफिस में बार बार आकर पूछो मत। तो एक तो जो है ना, दही को 4 घंटा पहले जमाइए। अब ये मौसम है बहुत सुंदर दही जमाने का। सुबह आप जमा देते हैं 6 बजे, आराम से 11-12 बजे वो बहुत शानदार ढंग से इतनी बढ़िया दही जम जाता है। और उसमें क्या करिए कि थोड़ा सा इसबगोल डालिए, थोड़ा सा गाजर डाल दीजिए। गाजर इसबगोल, गाजर इसबगोल, और यदि ठंडी का मौसम है तो ब्रोकली अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें अच्छी तरह धो धा करके गर्म पानी से धोइए, सादे पानी से धोइए और उसे बड़े चम्मच से खाइए। तो ये पेट का जो इकोसिस्टम है आपका खराब कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। तो उस गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी जो है ना, धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है, नियंत्रित होने लगता है। और अब जो भी धीरे धीरे खाना शुरू करोगे उस शरीर में अच्छी तरह से लगेगा, शरीर का हिस्सा बनेगा। तो इसे ध्यान रखो। गाजर इस समय कहते हैं कि नहीं मिलता है, मैं तो कहता हूं कि गाजर इस समय हर मौसम में मिलता है। अभी गाजर जो है लाल पीला आना बंद हो जाएगा, भले लाल और नारंगी रंग वाला। कौन सा गाजर आता है इस समय? पीले रंग का। तो उसका उपयोग कर लो, मिक्सी में खूब बारीक पीस करके इसको काम में ले सकते हैं। और हर एक कुछ दिन तक 2-3 घंटे के अंतर से इसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो है ना, जिसके भी गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी अस्त व्यस्त हो गया है, वे ध्यान रखे। माता, नथिंग नथिंग, बैठो, अभी कोई प्रश्न नहीं। तो ये ध्यान रखो कि भाई इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा जो है फिर वो चलता रहेगा। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ध्यान रखना, पेट के माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सही रखो, गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी।